सो हेलो। वो ये कौन सी एक चैनल खोल दिया भाई? कोई गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, सही जगह पे हो तुम, सही जगह पे हो तुम, तो सही जगह पे हो। वैसे हाँ, पहले ही बता दो, ये तुम जैसा देख रहे हो थंबनेल के हिसाब से। बट मुझे बैकग्राउंड के लिए कुछ मिला नहीं था, सो मैंने ये ऐड कर दिया। सो प्लीज़ माफ़ कर देना कुछ गड़बड़ हो गई हो तो। और हाँ, प्लीज़ मेरे गेम प्ले पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नो प्लेयर हूँ, सीरियसली। हाँ, नो भी हूँ तुम्हारे हिसाब से। वैसे आज का मेरा मेन पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन। अब ये एक ऐसा वायरस है जो दुनिया में हर किसी में फैल रहा है, हर एक तीसरे बंदे को। हाँ, समझ गया। ठीक है, ओके। अब बस कर भाई, बस शांति रख थोड़ी। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चुल चढ़ी है सबको कि मुझे भी कंटेंट क्रिएशन करना है, इसे भी कंटेंट क्रिएशन करना है। हर 10 में से 9 बच्चे कंटेंट क्रिएशन के लिए, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक वाले अपने जोकर भैया हो, तो इन सभी को करना है कंटेंट क्रिएशन और कमाना है पैसा ही पैसा। अब इतना सारा पैसा कमाने के लिए कोई बिजनेस थोड़ी करेगा, साधो को मेहनत ही करनी है ना। मेहनत तो करनी नहीं है, पैसे कमाने के लिए मेहनत चाहिए और वो इंसान को करना नहीं है। सो इन लोगों ने सोचा है कि हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, जैसे कि फ़ोन फेंक दिया, आप देखो 100 व्यूज़ आएंगे, आजकल का ट्रेंड ही। और फिर मेरा वाला किरीस का गाना सुनेगा, ऐसे ही डाल के फेमस हो जा रहे हैं, कैसे भी पैसे कमा रहे हैं। ऐसे वो तो पैसे नहीं कमा रहा था, और तो और आजकल की जनरेशन में यहाँ कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। कोई छत पे चढ़ के बना रहा है, कोई गटर में घुस के बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और अभी तो एक तो मैंने देखा था टीवी शो, बचपन में आ रहे हैं हमारे टीवी के कार्टून्स कैसे थे, और अभी आ रहे हैं कैसे थे, टून टून साहूर। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे एआई का थूक रहा है सारा, सब कुछ थूका थूका थूका। हर ग्रुप में एक कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा छुपा हुआ होता है, जिसमें से कीड़े का एक मेन लीडर होता है। वही मेन लीडर जो पूरे 3 या 4 लोगों की गैंग में हमेशा कंटेंट क्रिएशन घुसाड़ते रहता है कि आज हम ना कुछ अलग सा करते हैं यार, कंटेंट क्रिएशन चालू करें क्या। अब कंटेंट क्रिएशन के नाम पे भी ये लोग क्या लेके आ रहे हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू, हाँ ऑब्वियसली कंटेंट के लिए कुछ नहीं होता है इनके पास। कुछ ना कुछ ऐसे ही चपड़ चपड़ करके बोला निकाल देते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, और आते हैं व्यूज़ 1.3 के। मेरे यहाँ पे 8 घंटे की मेहनत करके मैं जो ड्राइंग्स बना रहा हूँ, उनकी तुम लोग क्यों पत्थर फाड़ रहे हो। यही कंटेंट क्रिएशन करते करते ये सारे रोमियो और जूलियट बन जाते हैं। पता नहीं कहाँ से ये 9th और 10th के क्लास में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ रोमियो जूलियट बनने का सपना देखना लगते हैं। अब मेरा दोस्त है, वो था, उसका नाम हम नहीं लेंगे, उसका नाम हम रखेंगे ढोलकू, ठीक है। वो मोटा था, तो वो ढोलकू जो था, तो हमारे 10th में ना काफ़ी बड़ा लंबा वो क्लास में जाने का और सिर्फ पढ़ाई करने का ऐसा रूल था। मतलब 3 या 4 महीने तक हम वहाँ जाके सिर्फ पढ़ाई करते थे। हाँ, ऑब्वियसली नहीं करते थे, क्योंकि ढोलकू जो साथ में था, ढोलकू मेरे बाजू में बैठ के एक से पता नहीं क्या क्या खेल खेलता था। वो मेरे पास वो सैनिटाइज़र का छोटा वाला डब्बा आता था, ठीक है, तो वो मैं लेके जाता था बिकॉज ऑफ कोरोना। सो वो मेरे पास हर रोज़ मांगता था, और मैं सोचो करता क्या है ये मेरे बाजू में बैठ के, क्योंकि हमारे बाजू में ना झांकने के लिए हमें उस दीवार से गुजरना पड़ता था जो बैगों से भरी हुई होती थी, क्योंकि हम लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे, और सारे लड़के अपनी दफ्तरें यानी बैग्स पीछे की बेंच वालों के पे डाल देते हैं। पता नहीं क्या होता है कि हम भी चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मैं भी था सीधा साधा बाजू में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर मीन्स वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो जो भी है, वो टीचर आके मेरे बाजू में खड़े हैं, और मेरा दोस्त मेरे बाजू में बैठा है लास्ट बेंच पे, और वो मुझे पूछ रहा है तेरे पास सैनिटाइज़र है क्या, आज लाया है ना, चल दे मेरे को दे। हाँ, उसने क्या क्या कांड किया मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आदमी सैनिटाइज़र अपनी इंक में से, मतलब उसके पास वो रेड वाली इंक आती थी जो टपक टपक करके गिरती रहती थी पेन में से, हाँ पॉइंट में से ऑब्वियसली। तो वो गिरती रहती थी, और उसने क्या किया, सैनिटाइज़र डाला और इंक के साथ मिक्स किया। अब हाथ पे लगा के मुझे दिखा रहा है कि ये देख मैंने कट लगाया अपने हाथ पे, खून से लिख रहा हूँ मैं, क्या करूँ मैं अब, इतना अच्छा आशिक जो हूँ।
अब इसको कौन बताए कि मेरे बाजू में टीचर है, मैं हंस भी नहीं पा रहा हूँ। मुंह छुपा के अंदर वॉशरूम चला गया मैं कि अब वहाँ जाके थोड़ा हंस लूँ। अब वहाँ भी वो आ गया, अब आके बोल रहा है तू भाग क्यों आया बे, खून निकला मेरा है तो तू क्यों आया है। भाई तो बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर हाँ तुम लोग बोर हो रहे हो। सो कुछ नहीं, ऐसा कुछ लिंक्स मैंने वीडियोस रखे हैं यहाँ पे, तुम देख सकते हो। ये मेरी दूसरी चैनल है। भाई तो मैं प्रमोशन नहीं देना चाहता, बट इंटरेस्टेड हो तो थोड़ी हेल्प कर दो इसमें भी प्लीज़। बचपन में ना हमें भी काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएशन करने की चुल थी। अब उस टाइम हम यूट्यूब वगैरह के बारे में कुछ जानते नहीं थे, पर मैंने देखा था अपनी टीचर से सीख के आया था मैं पावर पॉइंट। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें एनिमेशंस भी होती हैं, एनिमेशंस, यानी मैं मूवी बना सकता हूँ। तो मैंने और मेरे भाइयों ने मिलके, मतलब काफ़ी सारे छोटे थे हम, यानी फोर्थ या फिफ्थ में थे, तब हमने सोचा कि हम अपनी मूवी बनाएंगे। हाँ बच्चों वाली सोची थी ऑब्वियसली। तो हमने एक मूवी का नाम सोचा और रख दिया धमा चौकड़ी। हाँ धमा चौकड़ी, मैं गुजरात से हूँ थोड़ा, तो प्लीज़ आवाज़ पहचान लो तो प्लीज़ नाम मत लिख देना इसमें। तो धमा चौकड़ी में ये था कि बस हंसना था तुम लोगों को। हाँ हम थोड़ा एक कांड कर रहे थे और एक दूसरे को डिंगली कर रहे थे, किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, छुप के मारने आ रहा है वगैरह वगैरह। हाँ वही वाला जो तुमने टिकटॉक या यूट्यूब की रील में वो पुराने वाले देखे होंगे, जो गांव के बच्चे होते थे ना, वो जाते हैं डिंगली करते हैं फिर टुरु वाले कॉमेडी शोज, हाँ वैसा ही कुछ बनाया था। और हमको ये आज पता चल रहा है कि वही कॉमेडी शो अभी टीवी में आ रहा है, टीवी में वैसा ही कॉमेडी शो। अब इस बात को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। अब कंटेंट क्रिएशन के नाम पे हम भी धब्बा ही थे, ठीक है। तो फ्री फायर मैं बचपन से तो नहीं, बट हाँ मुझे खेलने की परमिशन नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा छुप छुप के खेलते थे हम। तो हमने एक और चैनल बने थी, एडम इज़ रियल प्रो, क्योंकि हमारे पास डायमंड खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि पापा लोग को पैसे देते नहीं थे और हमें बहुत मारते थे। हाँ तो थोड़ी भावनाओं में बह जाता हूँ। तो इसी बात को लेके हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए कि हमें अब यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ रखना ही है। तो हमने शुरू किया एडम इज़ रियल प्रो, और उसमें भी हम हग रहे हैं क्योंकि खेलना ही नहीं आता ढंग से। शुरू किए एज इफ खेलना, और 3 महीने के बाद हमें उसका कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं कि देखो हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं एडम इज़ रियल प्रो के, जिसमें हमारे पास सिर्फ एडम है और पैसे से कुछ खरीदा भी नहीं है, सारी नई आईडी से। वैसे ही करते करते कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया। फिर मैं ड्राइंग्स बनानी स्टार्ट की, ड्राइंग्स बना रहा हूँ। मेरे एक भाई की तो यूट्यूब चैनल चल भी रही थी ढंग से, लेकिन हमारी बात कौन मानता है, हम तो ठहरे नादान, इसलिए वो भी ठप हो रही है अभी। वैसे तुम लोगों का पता नहीं, मुझे तो कंटेंट क्रिएशन करना इसलिए पसंद है क्योंकि एक्चुअली मैं एक इनोसेंट यानी इंट्रोवर्टेड आदमी हूँ, जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, पहले ही बोल देना है मैनू। तू जो अगर मेरे कंटेंट पे हंसी हंसी तो तेरे को मार पड़ी हंसी। हाँ पंजाबी भी नहीं आती मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। वैसे हाँ तुम लोग बोर भी हो गए हो तो जाके कुछ खाना खा लो या फिर नहा लो या फिर चैटिंग कर लो, और क्या। मुझ जैसे को क्या फ़र्क पड़ता है तुम लोगों की चैटिंग से, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है चलो, बाय बाय, टाटा।